एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यासिर। बेटा आप लोगों का जो एग्जाम हुआ है बीए बीएड का जो रीजनिंग का पोर्शन है उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देखेंगे उनको पता है कि जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं बेटा वो सब लगभग क्वेश्चंस आपके नोट से आए हैं। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन रहा है जो नोट से आपका नहीं आया है, क्योंकि पहली बार एमयू ने फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस को पूछा है। इससे पहले कभी फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा था। ट्रायंगल्स का एक पिक्चर देके आपसे फिगर काउंटिंग कराइए कि आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे। ये मैंने नहीं पढ़ाया था, मैं बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, क्योंकि बेटा सिलेबस में कभी आता ही नहीं है, इससे पहले कभी नहीं आया था, पहली बार क्वेश्चन आपसे पूछा है। हाँ, पीएचडी के एंट्रेंस में जरूर एमयू पूछता है फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन, लेकिन अब की बार ग्रेजुएशन में भी वो पूछ लिया गया है। आगे से हम इसको भी इंक्लूड करते हैं अपने सिलेबस में, और पैटर्न जैसे जैसे चेंज हुआ है हम अपडेट करेंगे। और हमने जो फीडबैक लिया है हम अपने स्टूडेंट से, उन लोगों ने जो उनको पढ़ाया गया था लगभग पेपर वहीं से आया। आइए रीजनिंग का सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 से आपका रीजनिंग दिया हुआ था, 10 मार्क्स का रीजनिंग आया था। बेटा एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इसमें पूछा हाउ मेनी ट्रायंगल्स। आइए इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। बेटा जो ये ट्रायंगल्स दे रखे हैं इनको नंबर दे दीजिए बेटा, 1 2 3 4 5 6। कितने ट्रायंगल्स हुए बेटा? 6। तो 6 आप यहां लिख के इसके आगे 1 लगा दीजिए। ये बेटा इसकी हो गई फिगर काउंटिंग। ये आपका ट्रायंगल अब काउंट हो चुका है। कोई भी क्वेश्चन ट्रायंगल काउंट से अगर आता है इस तरह से उस ट्रायंगल सारे को नंबर दे दीजिए। जितने भी ट्रायंगल्स आप काउंट कर पा रहे हैं, नंबरिंग दे पा रहे हैं, उसके आगे 1 लगा दीजिए बेटा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 66 क्वेश्चन जो था इसका राइट आंसर होगा आपका ए। 16 ट्रायंगल्स इस फिगर के अंदर होंगी। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा था वो बेटा आपको दिया है वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन आपको दिया है बेटा। ठीक है, वर्ड एनालॉजी में मैंने जो 13 टाइप 14-15 टाइप्स आपको कराए थे उसी में से क्वेश्चन आ रहा है आपका। तो क्या था बेटा, इसमें आपको दे रखा है पार्सले, बासिल, डिल, मेयोनीज। बेटा ये जो 3 हैं आपके, ये सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये किससे करते हैं? सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बेटा। ये कौन सी कैटेगरी है बेटा? हर्ब। ये सारे के सारे हर्ब हैं, लेकिन आपका जो मेयोनीज है वो बेटा हर्ब के अंदर नहीं आता, जड़ी बूटियां मेयोनीज के अंदर नहीं आता। ये क्या है बेटा? ये सब के सब आपकी जड़ी बूटियां हैं। ओके, ये जड़ी बूटियां, लेकिन मेयोनीज नहीं होगा। तो आपका ऑड आउट क्या हो जाएगा बेटा? मेयोनीज। जो डी ऑप्शन आपका है वो आपका ऑड आउट होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका दे रखा था आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। आपको बेटा अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन पूछा है, जो कि हमने नंबर सीरीज में सेकंड पार्ट किया था, अल्फाबेट सीरीज, और सेम उसी पैटर्न पे जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। बेटा यहां पे आपको दिया हुआ है DMP FLN H। तो बेटा इसके लिए मैंने बताया था आपको, सबसे पहले क्या करेंगे आप अल्फाबेट लिखेंगे। आपने बेटा अल्फाबेट लिख लिए। अब आप देखिए कि आपका पैटर्न किस पे बन रहा है, कैसे बन रहा है। यहां पे दिया है बेटा डी, डी के बाद दिया है एफ। ये बेटा डी हुआ, डी के बाद एफ हुआ, इसका मतलब 1 प्लस हो रहा है। उसके बाद एफ के बाद एच दिया है बेटा, एफ के बाद आपका क्या दिया है? डबल हो गया था, ये ई है बेटा, डी ई एफ, ये डबल हो गया था, इसे हटा दीजिए, डी ई एफ। ठीक है, इसके बाद बेटा एच दिया है, एच दिया है तो इसका मतलब यहां भी +1+1। ठीक है बेटा, ये पैटर्न बन रहा है। डी के बाद एफ, एफ के बाद एच के बाद जे। बेटा एच के बाद अगर जे दिया है तो जे के बाद क्या आएगा? के छोड़ के +1 करके एल आएगा। तो पहला लेटर हमारा एल होना चाहिए। एल का सिर्फ आपका ऑप्शन कौन सा है बेटा? ए ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? आपका राइट आंसर ए होने वाला है, LIH। देखिए बेटा एम के बाद एल, एल के बाद के बाद जे, उसके बाद क्या आएगा बेटा? आई आ जाएगा। ये रिवर्स कर दिया, उसके बाद PNLJH। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। आपको बेटा एक सीरीज दे रखी है और उसमें नेक्स्ट टर्म आपसे पूछा है। ठीक है बेटा, ये सीरीज जो है, आप अगर ये सीरीज सॉल्व कैसे करेंगे देखिए बेटा, 2 × 2 कितना होता है बेटा? 2 × 2 4 होता है। ठीक है, 2 × 2 4 हो गया। देन आपको 6 दे रखा है बेटा, तो कैसे होगा? 3 × 2 6। ओके, 10 दे रखा है, 5 × 2 10। ये मल्टीप्लाइड 2 से होना है, लेकिन ये सारे नंबर्स कौन से चल रहे हैं? 2 3 5। उसके बाद बेटा क्या होगा? 7 × 2 14। देन 11 × 2 कितना हो गया बेटा? 22। ऐसे चलते चलते बेटा पैटर्न आपका कहां तक पहुंचा है? ये आपका 46। तो ये कैसे आएगा? 23 × 2 कितना आएगा बेटा? 46। ये 46 तक एंड हो गया। इसके बाद हमको नंबर निकालना है। यहां पे 23 तक हम पहुंचे, इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा बेटा? 29।
29 इंटू 2 कितना आएगा बेटा 58। ऑप्शन आपका जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे नंबर 2 3 5 7 11 23 20 ये सारे नंबर कौन से बेटा आपके सारे के सारे ऑड नंबर दे रखे हैं, ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई बाई 2 दे रखा है, ये आपका लॉजिक था। ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाई 2, उसके हिसाब से आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा बेटा, वो आपका हो जाएगा 58। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लुक एट द सीरीज। फिर एक सीरीज आपको दी है और उस सीरीज का आपको आंसर पूछा है कि क्या होगा। जो ये सीरीज थी बेटा, थोड़ा सा अगर बच्चे सोचते थे सीरीज आपकी जो दे रखी है कैसे दे रखी है, 8 6 9 23 87। बेटा अगर 8 से 6 तक जाना कैसे करेंगे, 8 इंटू कितना होगा, 8 इंटू 1 सॉरी 8 इंटू 1, तो ये बेटा आपका 8 इंटू 1 ठीक है माइनस 2 कितना है बेटा 6 आ गया। 8 इंटू 1 माइनस 6, उसके बाद बेटा 6 इंटू 2 माइनस 3 कितना है बेटा 9 आ गया। उसके बाद 9, अब देखिए पैटर्न क्या चल रहा है वो आप समझिए, क्या पैटर्न था उसका, जो मल्टीप्लाई का 1 2, अब क्या आएगा 3, 9 इंटू 3 पहले, अब माइनस का क्या चल रहा था 2 3 माइनस 4 27 माइनस 4 कितना है बेटा 23। आप ऐसे ही कंटिन्यू कर दीजिए, 23 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 5 कितना आया 87। देन बेटा आप करेंगे 87 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 6, तो बेटा आपका आंसर रहने वाला है 429। जो डी ऑप्शन है बेटा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इस सीरीज का पैटर्न था। और क्या पैटर्न था, एक मल्टीप्लाई बाई 1 से स्टार्ट करके आपको चलना था 2 3 4 5 कंटिन्यू, और -2 -3 -4 -5 -6 तो इसका बेटा 429 इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सीरीज जो दे रखी है वो भी बेटा सीरीज का क्वेश्चन आपको दे रखा है, नंबर सीरीज का। देखिए लेटर सीरीज के क्वेश्चन एक था, लेकिन नंबर सीरीज से 4 क्वेश्चन उन्होंने पूछे बेटा। अब क्या क्वेश्चन था बेटा यहाँ पे 5.2 4.8 4.4। अब हमें सीरीज का हमें पता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कम होता जा रहा है, लेकिन कितना कम हो रहा है, कितना गैप है वो हमको निकालना है। अगर हमने वो निकाल लिया तो हम क्वेश्चन इजीली बेटा इसका आंसर हम दे देंगे। ठीक है, अब ये देखिए बेटा 5.2 अगर आप 5.8 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा 0.4, कितना का डिफरेंस है 0.4। उसके बाद बेटा 4.8 माइनस 4.4 कितने का बेटा 0.4, तो डिफरेंस कितना आ रहा था 0.4। तो बेटा लास्ट जो नंबर है आपका 4 है, 4 में से आपको माइनस कितना करना है 0.4। जब 4 में से आप 0.4 माइनस करेंगे तो बेटा यहां 6 आएगा, यहां 3 आएगा, तो लास्ट टर्म क्या जाएगी 3.6। तो जो डी ऑप्शन है बेटा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डी राइट आंसर क्या रहने वाला है, डी आपका राइट आंसर रहने वाला है। आइए नेक्स्ट नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। द फॉलोइंग equation becomes mathematically correct when you interchange either the sign or numbers as indirect in the question, find the correct alternative। बेटा मैंने एक चैप्टर आपको कराया था मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम यही सब पढ़ रहे थे कि साइन चेंज करने पे, नंबर चेंज करने पे, इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ता है, क्या हमको करना पड़ता है। वही सेम क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया है। आपको एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन क्या है आपकी 16 - 4 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 इक्वल टू 30। अब इसमें कह रहा है कि या तो आप ऑप्शन आपको 4 तरह के दिए गए हैं, क्या है 4 and 2 डिवाइडेड माइनस 16 and 6 माइनस एंड प्लस। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर होगा, बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा बी। कैसे होगा, देखिए बेटा साइन चेंज करेंगे हम, डिवाइड एंड माइनस, डिवाइड की जगह पे माइनस करेंगे, माइनस की जगह पे डिवाइड करेंगे। जैसे यहां पे दे रखा है 16 डिवाइडेड बाई 4, ये माइनस था इसको मैंने डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई बेटा आपका सेम रहेगा, यहां डिवाइड है यहां माइनस कर देंगे, प्लस 8 इक्वल टू 30। अगर बेटा RHS इक्वल टू LHS आ जाता है तो इसका मतलब हमने सही क्वेश्चन किया है। अब सबसे पहले ये जब हम इक्वेशन आ गई तो हम बॉड मास का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बॉड मास आपका कहता है पहले डिवाइड करना है, तो डिवाइड अगर किया तो बेटा क्या है यहां पे 4 के बाद हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई किया तो कितना है बेटा 16 आया, उसके बाद बेटा -2 प्लस 8 ठीक है इक्वल टू 30। यहां पे कितना है बेटा 4 16 आया ना, तो करिए बेटा 16 जो आया उसके आप इसकी कैलकुलेशन करिए। तो यहां पे हमने ये 4 लिख दिया था, 4 ये बेटा गलत लिख दिया था क्योंकि यहां पे 6 था, तो यहां पे 6 आएगा, इस वजह से यहां पे आपका कितना आ गया,
तो बेटा यहां से कितना बचा आपका, जब 4 बचा तो 4 6 जा 24, यहां 16 नहीं आएगा, कितना आएगा 24। बेटा 24 में -2 करना है, +8 करना है, तो बेटा कितना आएगा 30। तो 30 इक्वल टू 30, LHS इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल हो गए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 बेटा आपको दे रखा है, ये किसका क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपको एक चैप्टर, जब हम एक चैप्टर कर रहे थे बेटा, जो क्लास के मैंने बहुत आपको एग्जांपल्स दिए थे, आपकी क्लास के आप ही लोगों के करंट एग्जांपल दिए थे, रैंकिंग का जो चैप्टर था, ये क्वेश्चन आपका रैंकिंग से उठाया गया है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि कबीर इज रैंक 48 फ्रॉम द बॉटम एंड फर्स्ट फ्रॉम द टॉप। बेटा एक हो गया, टॉप से कितना है 1 और बॉटम से कितना है बेटा 48। बेटा हमने जब बॉटम और टॉप दोनों को हम जब देखते थे तो हम क्या करते थे, दोनों को ऐड करते थे, तो टोटल स्टूडेंट हमारे कितने निकल जाते थे, जो टोटल आता था उसमें से हम -1 करते थे, कितना आया 48। क्यों -1 करते थे, क्योंकि एक की काउंटिंग डबल हो गई है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है हु पास एन एग्जाम, ये वो लोग हैं जिन्होंने एग्जाम को पास किया है। 7 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट, तो 7 और प्लस कर दीजिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इन द एग्जाम, एंड द 12 फेल्ड, 12 लोग ऐसे हैं जो एग्जाम में फेल हो गए। अब इन सबको जोड़ दीजिए बेटा, क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी बॉयज इन देयर इन द क्लास, तो टोटल बॉयज कितने हैं वो आपका निकल के बेटा आ जाएंगे, कितना आएगा 55 + 12 बेटा कितना आया 67। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बेटा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने आपको बहुत कराए भी थे और ये स्टेप जो है वो और इजी दे दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ जाते हैं। 74 क्वेश्चन आपका कहता है ए इज द थ्राइस टाइम एज ओल्ड एज बी। बेटा अगर ए थ्राइस है इसका मतलब ए इक्वल टू 3b, ये बेटा बन गया, पहला इक्वेशन यही बन गया, थ्राइस है तो ए, और सेकंड क्या कहता है सी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए 4 years ago, 4 साल पहले जो सी है वो ट्वाइस होगा, तो 4 साल पहले का मतलब c - 4 इक्वल टू सी ट्वाइस है, तो हम ट्वाइस किस में करेंगे, उधर की तरफ करेंगे 2a - 4, तो ये ट्वाइस है तो इधर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, अब क्वेश्चन देखिए आगे क्या कहता है 4 years ago, in 4 years time a will be 31। अब 4 years time में a कितना हो जाएगा 31, a + 4 = 31, तो a = बेटा 27, a कितना आ गया 27, a के तो बेटा क्लियर आ गया 27। अब b क्या था, b बेटा अगर b का जो था वो क्या था थ्राइस था, तो b कैसे निकाल लेंगे, b = 27 × 1/3, तो b 3 था तो b अगर 3 को इधर लाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो बेटा b की कितनी आ गई, b का आ गया 9। अब किसका लाना है, अब बेटा हमको लाना है c का, c जो है c का यहां पे इंफॉर्मेशन क्या दी है, a will be thrice, what are the percent age of b and c, तो b का तो 9 आ गया, 9 सिर्फ ऑप्शन b में, इसका मतलब आंसर तो 9 हो जाएगा, लेकिन वो कह रहा है कि वो कितना था, वो a का थ्राइस था, तो a कितना निकल के आया आपका, ये आपका 31 निकल के आया, वो उसका डबल था, लेकिन कब डबल था 4 साल पहले। तो बेटा इसका कर लीजिए आप डबल, जब आप करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 27 × 2, क्योंकि 27 आया निकल के, ए का कितना निकल गया है 27, तो इसका 2 कर लीजिए, 27 × 2 बेटा कितना हुआ 54, लेकिन ये कब का है 4 साल पहले का, इसको 4 साल बाद का कर दीजिए, तो कितना है बेटा b की 50, तो b का 50 और a का 9 years, ये इसका सॉल्यूशन बेटा इजीली हो जाएगा। अब क्वेश्चन आया 75 क्या कहता है m इज द सन ऑफ p। अब बेटा इसका सॉल्व करने का तरीका क्या था, हम कराते थे, हमें ब्लड रिलेशन ट्री हम बनाएंगे, m क्या है बेटा वो p का सन है, तो p का सन है तो नीचे आएगा, m इज द सन ऑफ p, q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ o, जो कौन है बेटा q ग्रैंड डॉटर है o की, हु इज द हस्बैंड ऑफ p, p का हस्बैंड कौन है, इसको रफ करते हैं, थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ेगी हमें, चलिए इधर से करते हैं दोबारा से बेटा, वो कह रहा है m इज द सन ऑफ p, m जो है बेटा वो p का सन है, ठीक है, m को हम प्लस डिनोट कर देंगे, q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ o, q जो है o की ग्रैंड डॉटर, हु इज द हस्बैंड ऑफ p, q आपका p का हस्बैंड है, ठीक है, तो p क्या हो जाएगा माइनस, ये इनकी मदर हो जाएंगी, ये प्लस हो जाएगा, q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ o, q जो है बेटा वो o का ग्रैंड डॉटर है, इसका मतलब 3rd जनरेशन की बात है, o की, हु इज द हस्बैंड ऑफ p, हाउ इज द m रिलेटेड टू o, m का
ओ से रिलेशन पूछा है, एम का, अच्छा यहां ओ आएगा, ये क्यू होगा, ये ओ है बेटा, ओ बेटा एम का ओ से रिलेशन पूछा है, सेकंड जनरेशन का है और एम मेल है, तो बेटा क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। क्यू ऊपर नहीं आएगा, क्यू आएगा, क्यू आपका यहां आएगा, ये ओ होगा, ठीक है। ये बेटा इसका सन आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा आपके टोटल जो क्वेश्चन थे 10 75 तक, ये आपका रीजनिंग का पोर्शन था, ये इसका बेटा सॉल्यूशन है। बहुत इजी क्वेश्चन थे और मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट ने अच्छे से किए होंगे। ऑल द बेस्ट सब बच्चों के लिए। जब तक रिजल्ट आता है इंतजार करिए और अपना एडमिशन लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।